नमस्कार सबको। मैं डॉक्टर कृष्ण हूँ। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में को कन्वेनर हूँ और मैं दिल्ली में ईएनटी सर्जन हूँ। मैं एक बहुत बड़ी चीज़, एक बड़ा इशू है जो संडे ओपीडी का, कि संडे ओपीडी शुरू की गई है जो कि इलेक्टिव ओपीडी है, दैट इज़ नॉन इमरजेंसी ओपीडी का कंसेप्ट जो शुरू किया गया है आज 10 अक्टूबर से। मैं उसके बारे में अपना ओपिनियन और सुझाव देना चाहता हूँ। प्लस मैं मिनिस्ट्री को एक बहुत बड़ी इशू है जो इससे भी बड़ी है उसको कवर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो संडे ओपीडी, एक मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने। उन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स में ट्रायल बेसिस पे 2-3 मंथ्स तक ओपीडी चलाई जाएगी, संडे ओपीडी चलाई जाएगी। और कुछ कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसमें चलेगी, उसमें मेडिसिन, सर्जरी, गायनियोस, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, ऑप्थेल है, यूरोलॉजी है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है। ऑलरेडी हमारी 24 आवर इमरजेंसी चलती है हमारे, और इसमें बोला गया है जनरली जो कुछ हॉस्पिटल्स क्या है, एक कंसल्टेंट होंगे, 3 से 4 रेजिडेंट डॉक्टर होंगे ओपीडी में। हमारे देश में रेजिडेंट डॉक्टर ऑलरेडी काफ़ी बर्डन होते हैं, ये सबको ज्ञात है। हमारी जो जितनी डॉक्टर्स रेशियो है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, हम कितने रेशियो पे हैं सबको पता है, हमारा रेशियो कितना पैथेटिक है। डॉक्टर्स ऑलरेडी बर्डन है, आप बाकी प्रोफेशन से कंपेयर ही नहीं कर सकते हमारा जो डॉक्टर्स हैं जितने बर्डन है। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य सुविधा डिले होती है, मैं मानता हूँ इस बात को कि देश में सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधा डिले होती है, चीज़ों में टाइम लगता है। लेकिन वो इसलिए, मेरे पिछले वीडियो को आप देखोगे कि जो ऑपरेशन की डेट कैसे वाले वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों डिले होता है, क्या रीज़न है। वो बेसिकली सरकार को स्वास्थ्य सुविधा कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए किया गया है ताकि जीडीपी पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए। सो मैं ये बोलूँगा कि ऑलरेडी हमारी संडे को इमरजेंसी सुविधा चलती है, उसमें कई पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि 6 महीने से कान दर्द हो रहा है, 8 महीने से नाक बंद है, फिर भी हम उनको देखते हैं। उनको हम भेजते नहीं है, भगाते नहीं है, उनको इमरजेंसी कार्ड पे ही हम देखते हैं। वो हमारा एक्स्ट्रा वर्कलोड होता है क्योंकि वहाँ पे हम केवल इमरजेंसी ड्यूटी के लिए पोस्टेड होते हैं, लेकिन हम इलेक्टिव पेशेंट भी देखते हैं। संडे को आ गए हैं पेशेंट भी बोलता है कि हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ट्रेवल करके आए हैं, तो हम भी देख लेते हैं। सारे डॉक्टर्स का यही ओपिनियन होता है विभिन्न स्पेशलिटी में, चाहे वो सर्जरी के डॉक्टर हो, चाहे मेडिसिन के हो, चाहे ईएनटी के हो, चाहे ऑप्थेल के हो, सबका यही अप्रोच होता है। सो अब इसकी अलग से जरूरत क्या पड़ी। सरकार का जो मेन इशू है उस पे ध्यान नहीं जा रहा है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान उस पे नहीं जा रहा है। ऑलरेडी इतनी कमिटीज बनी है, सबने बोला है कि हेल्थ बजट को बढ़ाने के लिए, हमारा हेल्थ बजट वन ऑफ द वर्स्ट, वन ऑफ द पैथेटिक, इवन साउथ ईस्ट एशिया में आप हमारा बजट देखोगे तो सबसे पुअरेस्ट है। इवन कई कंट्रीज है, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कंट्री भी हमसे ज़्यादा शेयर ऑफ द बजट एलोकेट करते हैं अपनी हेल्थ को। तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हम बेसिकली, अगर आप हमारे रेजिडेंट डॉक्टर को, हमारे डॉक्टर को बर्डन करोगे तो जो क्वालिटी ऑफ द केयर है ना वो अफेक्ट होती जाएगी, क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट अफेक्ट होगी, जो अटेंशन स्पेंड होगा। और आप उसी डॉक्टर को फिर क्या करते हो कि वो ऑलरेडी बर्डन है, वो 50 घंटे, अभी 40 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, अब 50 घंटे की करेगा, संडे ओपीडी करके भी जाएगा। 50 घंटे की ड्यूटी किया और 50 घंटे की ड्यूटी के बाद आप उसका अटेंशन स्पेंड कितना होता है एक इंसान का। आप विभिन्न स्टडीज बोलती है 6 घंटे 8 घंटे तक एक ड्यूटी होनी चाहिए, 8 घंटे से लंबी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इतनी गाइडलाइंस है रेजिडेंट डॉक्टर्स की वर्क कंडीशन को। एक हमारे देश में पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बोला जाता है फंडामेंटल राइट की बातें। फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल 14 से 18, 18 से 12 ये है, वो आर्टिकल डॉक्टर्स के लिए कभी फॉलो नहीं हो रहा है। सो इन चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। और हमारी जो एक चीज बोलते हैं जुडिशियल असेसमेंट, कि जो भी सरकार रूल्स रेगुलेशन लॉज बता रही है, हमारी जुडिशरी है उसको एसेस करना है। ये भी एक हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। वो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज को एसेस करें कि हमारे रेजिडेंट डॉक्टर को कि वर्क कंडीशंस पे भी प्रॉपर फोकस हो, क्योंकि वो भी इंसान है, वो ह्यूमन है, तो उनके पास इंसान होने के नाते ह्यूमन राइट भी है। सो उसका भी ध्यान रखा जाए, प्रॉपर ध्यान रखा जाए। हमारे कितने रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो अपनी रेजिडेंसी के समय टीबी से सफ़र करते हैं और भी कई डिजीज हो जाती है। मैं खुद अपनी रेजिडेंसी में टीबी से सफ़र किया, 7 महीने एडमिटेड रहा, 2 महीने आईसीयू में रहा। सो ये चीज़ ध्यान देने की बात है कि ये रेजिडेंट डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि मैं ही केवल रेजिडेंट डॉक्टर हूँ जो अपनी रेजिडेंसी के ड्यूरिंग, इनिशियल पार्ट ऑफ द रेजिडेंसी के ड्यूरिंग टीबी से सफ़र किया। ऐसे कई रेजिडेंट डॉक्टर हैं, ऑलमोस्ट हर स्पेशलिटी में है। अभी मेरी एक नोन टू है गायनी के एसआर, वो अभी टीबी की सफर कर रही है, वो एटीटी पे चल रही है मेरे हॉस्पिटल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। साथ साथ
सरकार ने उसमें साफ लिखा है कि कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा, नया बजट एलोकेट नहीं होगा ये न्यू ओपीडी संडे ओपीडी चलाने के लिए, नॉन इमरजेंसी संडे ओपीडी चलाने के लिए नेक्स्ट 3 मंथ तक। तो ये 3 मंथ तक जो नई सर्विस आएगी विदाउट न्यू स्टाफ कैसे आ सकती है? आप पुराने स्टाफ को फिर ओवरबर्डन कर रहे हो। सो ये चीज है, आप बजट एलोकेशन नहीं कर रहे हो, बजट नहीं बढ़ा रहे हो, अपने हमारे रेजिडेंट डॉक्टर की वर्किंग कंडीशन को नहीं इफेक्ट पे फोकस कर रहे हो। सो ये जो चीज है इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जो लैग है, जो हमारा डॉक्टर्स रेशियो है, WHO जो डॉक्टर्स रेशियो बोलता है, फिर आप कैसे सोचते हो कि हम वेस्टर्न कंट्रीज की जो हेल्थ केयर क्वालिटी है उसको कंपेयर करेंगे? वहां हमें भी बहुत बुरा लगता है, हम ओपीडी में एक पेशेंट को 2 मिनट प्रॉपरली नहीं दे पाते क्योंकि इतने पेशेंट का लोड होता है, 100 पेशेंट ओपीडी में देखना होता है। सो इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम जो पेशेंट को, हमें भी बहुत बुरा लगता है हम जब पेशेंट को, क्योंकि कई चीजें होती है काउंसिल, हम पेशेंट के साथ एटलीस्ट 5 मिनट बिताए, ये रेशियो होना चाहिए। इसके लिए नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाना जरूरी है ताकि कोई भी ओवरबर्डन ना रहे। जो रेजिडेंसी होता है, इसमें मैंने काफी ब्लॉग्स, काफी लेक्चर्स, काफी वीडियोस मेरे हैं यूट्यूब पे और भी बाकी पोर्टल्स पे कि रेजिडेंसी में जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। हमारा फर्स्ट ईयर ऑलरेडी इतना बर्डन होता है, उस पर और एक बर्डन आ जाएगा। सो ये चीज है कि हम उनकी जो एक मेंटल कोहेरेंस है, मेंटल एक काम है, वो मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, मेंटेन करने में कितना हम मदद कर रहे हैं, हम ऑलरेडी उनको बर्डन कर रहे हैं, वो ऑलरेडी स्ट्रेस है, सुसाइड रेट डॉक्टर्स में कितना है। सो हमें एक परफेक्ट कंडीशन हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी, डॉक्टर्स को भी, नर्सेस को भी देना है ताकि वो अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट में परफॉर्मेंस दे, और तभी बेस्ट परफॉर्मेंस निकलेगा, तभी हमारा स्वास्थ्य सुविधा जो है वो इंप्रूव होगा। मुझे आशा है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी इस बात को कॉग्निजेंस में लेगी, और जुडिशरी का जो जस्टिस देने के अलावा एक और फंक्शन होता है कि जुडिशियल असेसमेंट ऑफ द एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसको उस अपने राइट के तहत इस बात को एसेस करेगी क्या हम सरकार रेजिडेंट डॉक्टर के बारे में भी सोच पा रही है कि नहीं। और प्लस इतने जजमेंट आ जाते हैं, इतनी बातें हो जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी होती है कि वो फॉलो नहीं होता। चाहे वो हेल्थ के बॉसेस जो हैं, मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, वो उसको फॉलो होने नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी रिसोर्स की स्कार्सिटी है, चाहे गवर्नमेंट का उस पर ध्यान नहीं है, इसलिए नहीं फॉलो हो रहा है। और रही बात तो डिले की, तो सबसे ज्यादा डिले तो मैं आपको बोलूं कि जस्टिस में है, हमारे देश में जस्टिस में है, बैंकिंग सिस्टम में है, और भी गवर्नमेंट सेक्टर है। लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, लोगों के आधार कार्ड, लोगों के हेल्थ कार्ड नहीं बन पा रहे हैं टाइम से। क्यों? क्योंकि ऑफिस बंद रहती है संडे को, वो भी खुलवाया जाए। और ऐसा नहीं है कि उसमें भी, मैं ये नहीं बोलता उसमें भी बहुत ज्यादा सारी पोस्ट, सारी वैकेंसीज भरी हो, वहां भी वैकेंसीज है, सो उसको क्यों नहीं फिल किया जा रहा है। सो मेरा सरकार से सवाल है, मुझे आशा है कि सरकार इन बातों को कॉग्निजेंस में लेके, और हम जो हमारा जो एक होता है कि हम किसके लिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए, उस लोग में केवल हमारी आम जनता नहीं है, उस लोग में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, हमारे सारे लोग हैं, पूरे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है देश की। तो मुझे आशा है कि सरकार इन बातों को ध्यान में रख के इस चीज़ में जो भी मॉडिफिकेशन ला के या फिर एक्स्ट्रा स्टाफ रिक्रूट करके उस पर, ताकि हमारा जो हेल्थ सर्विस हो वो बेस्ट हेल्थ सर्विस हम अपने पॉपुलेशन को, अपने इंडियन पॉपुलेशन को दे पाएंगे। धन्यवाद।